नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में एक ऐसे चरित्र को डिकोड किया जाएगा जिसे दुनिया जानती तो है, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। आज रावण की उस बहुआयामी पहचान को उजागर किया जाएगा जो प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में छुपी है और उस एक साधारण खलनायक वाली छवि से बहुत आगे जाती है। इस एक्सप्लेनर की खासियत यह है कि ग्रंथों में जो लिखा है, एक एक शब्द हम यहाँ लिख लिख कर पूरे प्रूफ के साथ देखने वाले हैं, ताकि इस जटिल व्यक्तित्व की पूरी सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। पहला, रावण का असली परिचय। दूसरा, 10 सिरों का रहस्य। तीसरा, श्राप और पिछले जन्म। चौथा, राम रावण के कुछ अनोखे प्रसंग। पांचवा, जैन कथा और अन्य मान्यताएं। और आखिर में रावण की दी हुई जीवन की 3 अहम सीख। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रावण का असली परिचय, एक खलनायक से कहीं आगे। बचपन की कहानियों में हमेशा यही सुनने को मिलता है ना कि रावण बस एक क्रूर और अहंकारी राक्षस था। लेकिन जरा इन मूल ग्रंथों पर ध्यान दीजिए। साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वो 6 शास्त्रों और 4 वेदों का मास्टर था, एक असीम विद्वान, महाज्ञानी और शिव का ऐसा परम भक्त जिसकी पूरे ब्रह्मांड में कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ये विरोधाभास इस कैरेक्टर को सच में बहुत रहस्यमय बना देता है। अब सवाल उठता है कि ये डुअलिटी, ये विरोधाभास आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब उसकी वंशावली में छुपा है। रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जिनसे उसे शास्त्रों का अपार ज्ञान मिला। वहीं माता कैकसी राक्षस कुल से थी, जहां से उसके अंदर वो राक्षसी प्रवृत्तियां आईं। असल में रावण साक्षात ब्रह्मा जी का परपोता था। इसी वजह से उसके चरित्र में देवत्व और विनाश का ऐसा अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। तपस्या और वरदान की ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। रावण ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मांगा था, लेकिन अपने भयंकर अहंकार में उसने इंसानों और वानरों को कोई खतरा माना ही नहीं और उसे नाभि में अमृत का वरदान मिला। वहीं कुंभकर्ण को माता सरस्वती ने बातों में उलझा दिया, जिससे उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन यानी नींद मांग ली। और विभीषण ने सिर्फ आजीवन भगवान की भक्ति का वरदान मांगा। अहंकार की बात करें तो ये किस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बार रावण ने अपने घमंड में पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। तब भगवान शिव ने बस अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ बुरी तरह कुचल गया। जब उसे अपनी इस भयंकर भूल का एहसास हुआ तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उसने अपने ही कुचले हुए हाथ की नसों को खींचकर शिव तांडव स्तोत्र रच डाला। इसी भयंकर तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मशहूर चंद्रहास तलवार दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो सबसे मशहूर विजुअल है, 10 सिरों का रहस्य। क्या सच में रावण के फिजिकली 10 सिर थे या फिर यह महज एक रूपक यानी एक मेटाफर है? प्राचीन ग्रंथों में दशानन शब्द को लेकर आखिर क्या लिखा गया है? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। ग्रंथों में इसके 2 बहुत ही लॉजिकल स्पष्टीकरण मिलते हैं, जिन्हें हम यहाँ शब्दशः लिखकर दिखा रहे हैं। पहला ये कि रावण को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। इन 10 अलग अलग ग्रंथों के ज्ञान को मिलाकर उसे 10 सिरों वाला कहा गया। और दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि रावण के पिता ने उसे 9 मणियों वाली एक माला दी थी, जिससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम पैदा होता था कि उसके 10 सिर हैं। इन 10 सिरों का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल मतलब भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और अहंकार, इन 7 विनाशकारी भावनाओं को बैलेंस करने वाले उसके 3 मुख्य सिर थे, बुद्धि, मनस और चित्त। ये 10 प्रवृत्तियां इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं कि उसके अंदर भावनाओं के बवंडर और एक जीनियस इंटेलेक्ट के बीच कैसा गजब का संतुलन था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, श्राप और पिछला जन्म। ये सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। रावण की किस्मत और उसका विनाश उसके पैदा होने से पहले ही एक कॉस्मिक टाइमलाइन द्वारा फिक्स हो चुका था। असल में रावण भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक का द्वारपाल जय था, जिसे एक श्राप मिला था। वापस वैकुंठ जल्दी लौटने के लिए उसने भगवान के भक्त की जगह 3 जन्मों तक उनका कट्टर दुश्मन बनना चुना। पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा रावण और कुंभकर्ण और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। सीता हरण को तो लोग महज एक माध्यम मानते हैं, लेकिन ग्रंथों में साफ साफ लिखकर बताया गया है कि रावण के अंत का असली कारण ये 2 भयंकर श्राप थे। पहला, नलकुबेर का श्राप, जिसके अनुसार अगर रावण बिना मर्जी के किसी भी स्त्री को छुएगा तो वो उसी पल भस्म हो जाएगा। इसी नियम ने बाद में माता सीता की रक्षा की थी। दूसरा,
राजा अनरण्या का श्राप, जिन्होंने मरते हुए भविष्यवाणी की थी कि रावण की मृत्यु उनके 62वें वंशज के हाथों होगी, और वो वंशज भगवान राम ही थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, राम और रावण के कुछ ऐसे अनोखे प्रसंग जो शायद ही कभी सुने हों। रामेश्वरम में राम सेतु बनाने से पहले भगवान राम को शिव की आराधना के लिए एक यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जीवित ब्राह्मण की जरूरत थी, और उस वक्त वो रावण ही था। हैरान करने वाली बात यह है कि रावण ने वो आमंत्रण स्वीकारा, पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया और एक सच्चे ब्राह्मण का अपना कर्तव्य निभाते हुए राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया। सोचिए, अपने ही परम शत्रु को जीत का आशीर्वाद। ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी बात लिखी मिलती है। रावण को अपने भविष्य का पूरा ज्ञान था। उसने जानबूझकर सीता का अपहरण किया ताकि उसकी मृत्यु खुद भगवान विष्णु के अवतार के हाथों हो सके और इस तरह उसके पूरे कुल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि रावण असल में एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय खेल का बस एक हिस्सा निभा रहा था। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जैन कथा और मौत के बाद की मान्यताएं। एक बिल्कुल अलग नजरिया। माता सीता के जन्म को लेकर अलग अलग ग्रंथों में जो लिखा है, हम उसे यहाँ निष्पक्ष रूप से दिखा रहे हैं। वाल्मीकि ग्रंथों में स्पष्ट है कि राजा जनक को वे भूमि जोतते समय मिली थी, लेकिन जैन रामायण में एक बिल्कुल अलग विवरण है कि सीता असल में रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी, जिन्हें एक भविष्यवाणी के डर से दफना दिया गया था, क्योंकि वही रावण की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस साक्ष्यों को सामने रख रहे हैं। रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? मुख्यधारा की मान्यता तो यही है कि विभीषण ने पूरे सम्मान और विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन एक बहुत ही रहस्यमयी लोक कथा ये भी है कि नागों ने रावण के शरीर को जड़ी बूटियों के लेप के साथ लंका की एक गुप्त गुफा में एक ताबूत में सुरक्षित रख दिया था। और कहा जाता है कि आज भी जो लोग इस गुफा को खोजने निकलते हैं, उन्हें अचानक खराब मौसम और बेहद आक्रामक जानवरों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और छठे हिस्से पर, रावण का अंतिम ज्ञान और जीवन की 3 अहम सीख। भगवान राम रावण के ज्ञान का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने लक्ष्मण को मृत्युशैया पर पड़े रावण से ज्ञान लेने भेजा था, और तब रावण ने अपनी ही गलतियों का निचोड़ निकालकर ये 3 बातें बताई थीं। पहला, शुभ कार्य बिना देरी किए तुरंत कर डालो और अशुभ को जितना हो सके टाल दो। दूसरा, अपने दुश्मनों को कभी कमजोर मत समझो, जैसे उसने इंसानों और वानरों को समझने की भूल की। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि विभीषण को वो नाभि वाले अमृत का राज पता था। युद्ध के मैदान से हटकर देखें तो रावण का एक और रूप था। वो एक कमाल का शासक और एक बहुत बड़ा पायोनियर था। उसने रावण संहिता और आयुर्वेद पर 7 अलग-अलग किताबें लिखी थीं। उसे भविष्य में आने वाली बीमारियों का पहले से ज्ञान था, और उसके शासनकाल में लंका ने इतना अपार विकास देखा कि वो सच में सोने की लंका कहलाने के लायक थी। तो इन सब बातों को लिख कर और गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। उसके इस अपार ज्ञान, असीम शिव भक्ति और अपने ही कुल की मुक्ति के लिए खुद के विनाश की पूरी योजना को देखते हुए क्या रावण सच में सिर्फ एक क्रूर खलनायक था, या फिर एक मास्टरमाइंड जो पहले से तय एक ब्रह्मांडीय नियति का बस अपना रोल प्ले कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और पुराणों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।